कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का ठीक है नवंबर महीने का मासिक मूल्यांकन पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर हिंदी पे लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका ठीक है। और पूरा आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित हम आपके हिंदी पे कराने वाले, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपकी रिव्यू लाते हैं ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 20 अंक रहेगा, समय आपका 1 घंटा रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पढ़ सकते हैं मासिक मूल्यांकन माह नवंबर 2024 कक्षा 10वीं विषय हिंदी ठीक है। तो आप ध्यान से देखना आपको, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी हिंदी के पेपर में 20 में 20 अंक ला सकें। तो चलिए आपका जो यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं ठीक है, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, और साथ ही आप यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप कहते हैं सही विकल्प चयन कर लिखिए जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो आपका यहाँ पर ठीक है, आपके यहाँ पर जो सही विकल्प आता है इसमें आपका पहला आता बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, तो आपका आता अमीरुद्दीन, और बात आपका पैगर ठीक है। आप यहाँ पर थे पैगंबर बख्श खां, फिर आपका यहाँ पर सा आता है ठीक है। आप यहाँ पर दिए शमसुद्दीन, और दाता आपका हुसैन ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा अमीरुद्दीन ठीक है। अमीरुद्दीन आपका राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है ठीक है, सुशिर वाद्य का अर्थ है, तो आपका था आगाज से बजाए जाने वाले वाद्य, और बात तार वाले वाद्य, और साथ आपका फूंक कर बजाए जाने वाले ठीक है वाद्य, और आपका दाता चमड़ी से मड़े। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है सुशिर वाद्य का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ठीक है फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य ठीक है। ये आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर तीसरा आता है ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ में लेखक ने यात्रा का वर्णन किया ठीक है, मंगोलिया देश की, और बात जापान देश की, और साथ चीन देश की, और दाता अमेरिका देश की। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ में लेखक ने यात्रा का वर्णन किया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा जापान देश की ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता वाच्य के भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं या 5 ठीक है। तो जो वाच्य के भेद होते हैं वो आपके यहाँ पर ठीक है, वाच्य के भेद आपके होते हैं 3 ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपके यहाँ पर आता है 5वां, तो 5वां आप यहाँ पर देते आगे ने हिरोशिमा नामक कविता लिखी ठीक है, प्लेटफार्म पर, घर पर, और साथ रेलगाड़ी में, और दाता मंदिर में। तो यहाँ पर आगे ने हिरोशिमा नामक कविता लिखी, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा रेलगाड़ी में ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आपका प्रश्न 2 आता सही जोड़ी का मिलान कर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। कॉलम अ में दी गई सही जोड़ी पहली आती है आपकी तिलिस्म, तिलिस्म आपको मैच कर देनी जादू से ठीक है। जो आपका तिलिस्म में लिखा है इसे जादू कहा जाता है। दूसरा आता है आपका हिरोशिमा, तो हिरोशिमा को आपको किससे मैच करना है, इसको मैच करना आपको अरे ओ करुणा ठीक, करुणा प्रभामय, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर तीसरी आती आगे, तो इसको मैच कर देना है आपको मैं क्यों लिखता हूँ, ये आपकी तीसरी रहेगी। चौथी आती है आपकी नागस्वरम ठीक है, नागस्वरम को आपको मैच कर देना यहाँ पर दक्षिण भारत के मंगल वाद्य से, ये आपकी रहेगी चौथी। जो 5वीं आती है शब्द गुण, तो शब्द गुण आपको मैच करना है यहाँ पर 3 से। जो शब्द गुण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तो आपको 3 से मैच कर देना है 5वीं। 6वीं आती क्रिया के भेद, तो क्रिया के भेद आपके 2 होते हैं, तो आपकी 6वीं हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप यहाँ फिर से देख लीजिए, तिलिस्म में आपकी जादू रहेगी, हिरोशिमा आपकी हो जाएगी अरे ओ करुणा प्रभामय, और आगे आपकी रहेगी मैं क्यों लिखता हूँ, और आपका यहाँ पर नागस्वरम, तो इसको आपको दक्षिण भारत के मंगल वाद्य से मैच करना है। और 5वीं आती है आपकी शब्द गुण, तो इसको आपको मैच कर देना है शब्द गुण को 3 से, और क्रिया के भेद इसको आपको 2 से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका प्रश्न यहाँ पर 3 आता है ठीक है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख ली तीसरी क्वेश्चन का आंसर है शहनाई की दुनिया में डुमराव को 2 कारणों से याद किया जाता है ठीक है। डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। दूसरा है यहाँ सोन नदी के किनारे वह नरकट घास मिलती है। फिर आपके यहाँ पर जिसकी रीढ़ का उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो यहाँ पर आता है लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखक में कई अधिक मदद करती है क्यों। तो चौथे का जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखन भीति व्यवस्था से
ठीक है पैदा होता है। यह व्यवस्था मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जगाती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती। और जब तक कि कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण ही पूरी तरह सम्मिलित नहीं होता और अव्यक्त होने की पीड़ा नहीं अकुलाती, तब तक वह कुल लिख नहीं पाता। ये आपका यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है। और वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपकी सही विषय की जो पेपर है वो जल्दी जल्दी लाते हैं, इसलिए लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए शब्द शक्ति की परिभाषा एवं उसके भेद लिखिए। तो आपका यहाँ पर शब्द शक्ति की परिभाषा और आपको भेद लिखना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा शब्द एवं अर्थ मिलकर ही काव्य की रचना करते हैं, इन दोनों में गहरा संबंध है। इस संबंध को ही शब्द शक्ति, ठीक है, शक्ति द्वारा ज्ञात करते हैं और उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। इसके आपके 3 भेद होते हैं, आपका अभिधा, लक्षण, व्यंजना, ये आपके 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके भेद यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है, निम्न गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, ठीक है। मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर की आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाएं। ये आपके यहाँ पर दिया गया गद्यांश, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित लिखनी है व्याख्या, ठीक है। तो आपको इसका जो आंसर है वो हम दिखा देते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त नमाज के बाद इदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। बेखुदा से कहते उन्हें सच्चा सुर दे, उस सुर में इतनी ताकत हो कि उसे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल जाएं। यही उनके सुर की कामयाबी होगी, ठीक है। आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 है वो भी हमने कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही आप यहाँ पर, ठीक है, आपको बता दें, अगर आप यहाँ पर पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर पाएंगे। और साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं के, ठीक है, सभी विषय के जो आपके यहाँ पर सभी विषय के आपको यहाँ पर, ठीक है, नवंबर महीने के जो मासिक मूल्यांकन पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। हमने डाल दिए सही विषय के, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको सही विषय के मिल जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें, आपको हमारे यहाँ पर, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मनीष सिंह कुशवाहा के नाम से आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारा यहाँ पर, ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर वो मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको उपलब्ध कराए जाएंगे कक्षा 10वीं की सभी विषय के। तो आपको क्या करना है, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और साथ ही आपका यहाँ पर जो PDF है जो हमने पेपर बताया, ठीक है, पेपर का जो PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हमने पूरा आपका जो यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर वो कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या यहाँ पर कोई भी आंसर गलत लगे तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में जो भी पूछना चाहते हैं वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इस तरह से जो हिंदी विषय का पेपर वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर सभी विषय के जो पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।